अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज वाला लेक्चर है हमारा, पहले तो हमने पढ़ लिया था कि मस्कुलर सिस्टम क्या है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम के जो टाइप्स के मसल के वो भी पढ़ लिया हमने, मसल की स्ट्रक्चर पढ़ी हमने, और जो हमारा मसल का सार्कोमियर है इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, ठीक है, जो बेसिक यूनिट ऑफ मसल्स होता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मसल की प्रॉपर्टीज एंड मसल मसल मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज मसल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मसल की चार प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली। एक होती है एक्सटेंसिबिलिटी, दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तीसरी होती है एक्सटेंसिबिलिटी एंड चौथी होती है इलास्टिसिटी। पहली क्या होती है? एक्साइटेबिलिटी, दूसरी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तीसरी एक्सटेंसिबिलिटी, चौथी इलास्टिसिटी, ठीक है। अब एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? मसल को कोई भी स्टिमुलाई या कुछ भी या टच वगैरह लगता है, मसल को कुछ पिंच वगैरह लगता है तो वो क्या होता है, उसको रिस्पॉन्स करता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेबिलिटी ऑफ दैट मसल्स। वो क्या रिस्पॉन्स की भी क्या होता है? कांटेक्ट होता है, जिसको हम कांटेक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे वो क्या होता है, कांटेक्ट छोटा होके यहाँ क्या होता है, शॉर्टन हो जाता है फोर्सफुली किसी भी स्टिमुला के नतीजे में, सही है। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होता है? अब जब हम मसल को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो क्या होता है, विदाउट डैमेज, एनी विदाउट डैमेज के वो क्या करता है, अपनी लेंथ में बड़ा हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। जैसे रबड़ होता है, उसको एक्सटेंड करते हैं तो वो अपनी हद तक मतलब एक्सटेंड हो जाता है, उसके ज्यादा उसको खींचोगे तो कभी कभी टूट भी जाता है। मसल भी एक ही रबड़ की तरह है, ठीक है। और इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी वो होता है, ये क्या होती है, अपनी ओरिजिनल शेप को क्या करता है, रीगेन कर देता है। जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं, रबड़ की तरह स्ट्रेच करके फिर उसको छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी, ठीक है। अब हम चलते हैं मस्कुलर सिस्टम के फंक्शन पे। फंक्शन कितने होते हैं? मोस्टली जो हमारा मूवमेंट कराता है, जैसे हमारे बोन और मसल आपस में कनेक्टेड होते हैं तो कुछ चीज करते चलते हैं, या हम घूमते हैं, या खाना खाते हैं, या हम बोलते हैं, या हम वॉक करते हैं, ठीक है, या हम डाइजेस्ट करते हैं, या जो हमारा हार्ट होता है पंप करता है, ये सारे काम सिर्फ मसल के ही होते हैं, ठीक है। पहला है मूवमेंट होता है, दूसरा है पोस्चर एंड स्टेबिलिटी। जो हमारा जिस्म की पोस्चर होती है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, अपने पोस्चर के अंदर खड़ा हूँ, अगर एक साइड की मसल क्या हो, वीक हो जाए, एक साइड साइड की स्ट्रांग हो जाए, फिर भी मेरा पोस्चर उस हालत में नहीं होगा, टेढ़ा हो जाएगा, एब्डोमिनल पोस्चर में चला जाएगा, ठीक है। और हीट प्रोटेक्शन, जैसे सर्दियों के अंदर हम नहाते हैं, क्या होता है, तो हमारा जो हीट मतलब क्या होता है, जो हीट लॉस हो जाता है, तो हीट रीगेन करने के लिए मसल क्या करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, यहाँ क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं। तो शिवरिंग के नतीजे में क्या होता है, हमारी हीट जनरेट होती है, और वो हमारा जो टेम्परेचर होता है जिसम का वो मेंटेन हो पाता है, ठीक है। और सर्कुलेशन है, जैसे हमारा हार्ट है या ब्लड वेसल है, ठीक है, हार्ट कैसा बना होता है, हमारा मसल का, कार्डिक मसल का बना होता है, उसके अंदर भी हेल्प करती है मसल सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। और डाइजेशन, डाइजेशन जो हमारा स्टमक की बोलते हैं, वो क्या है, मस्कुलर पेग है, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है तो वो क्या कराता है, डाइजेशन कराता है। तो आज के जो हमारा मस्कुलर सिस्टम था, वो मसल के टाइप्स थी, और मसल की जो स्ट्रक्चर थी हमारी, और प्रॉपर्टीज ऑफ मसल है, जो सार्कोमियर का शेप था, सार्कोमियर, ठीक है। इसका जो आई पेन टू आई पेन क्या क्या बोलेगा कि ये सार्कोमियर बनता है, बेसिक यूनिट ऑफ मसल मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और फंक्शन फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम में हमने पढ़ लिए। थैंक यू।